पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की सीएम नीतीश ने की समीक्षा। बैठक के दौरान स्ट्रीट लाइट योजना पर दिए कई दिशा निर्देश। जेपी के विचार को लेकर बिहार में विवाद जारी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने सीएम को बताया संघी। शिक्षा मंत्री ने दी मामले में सफाई। बिहार पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए शुरू हुआ नामांकन। पहले दिन 367 प्रत्याशियों ने ऑफलाइन भरा पर्चा, 26 ने ऑनलाइन किया आवेदन। नालंदा में ग्रामीणों ने पेश किया एकता की मिसाल। श्रमदान से गांव में चचरी पुल का किया निर्माण। सरकार की बेरुखी पर उठाए कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात राजनीतिक गलियारों की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम आवास योजना में सोलर योजनाओं की समीक्षा बैठक की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने योजनाओं का हाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ कहीं भी कोई कमी न होने पर इसके साथ साथ उन्होंने सुधार के लिए कई दिशा निर्देश दिए। अपने समीक्षा बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि अब तक जितने भी सोलर लाइट लगाए गए हैं, जहां पर खराबी है उसको जल्द से जल्द देखा जाए और साथ ही साथ उसकी ग्राउंड जानकारी भी जुटाई जाए, यानी कि कितने काम हुए हैं और उसमें मामलों में किस तरीके के अब तक जो मामले सामने आए हैं उस पर जांच की जाए और जांच के साथ ही जो भी सोलर लाइट अब तक लगाए गए हैं उसमें अगर खराब पड़े होंगे तो उसके रख रखाव की भी आदेश दिए हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार लगातार विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक कर रहे हैं और ऐसे में लगातार उनकी समीक्षा बैठक चल रही है और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक उन्होंने गुरुवार को की और सोलर लाइट योजनाओं को लेकर के भी उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने गांव को एक बार फिर से उजाले की उस रोशनी में खुद डुबोना चाहते हैं और इसको लेकर के वो समीक्षा बैठक के दौरान कई अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान विभाग के मंत्री भी मौजूद रहे, साथ ही साथ कई वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में सीएम ने आगे की रणनीतियों पर भी चर्चा की कि गांव में किस तरीके से विकास किया जा सकता है। इधर छपरा के जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में हुए बदलाव को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में सियासत को लेकर के तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संघी तक करार दे दिया है। इन सबके प्रमाण की भी जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि अब वह प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस जेपी आंदोलन से नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, आज जयप्रकाश विश्वविद्यालय में उन्हीं के नामों और उन्हीं के विचारों को सिलेबस से हटा दिया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने जगदानंद सिंह द्वारा आरएसएस को तालिबानी बताने को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने ठीक ही कहा है कि आरएसएस के लोग तालिबानियों से बात करते हैं और जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है उस स्टेट में तालिबानी हुकूमत चलती है और जहां नहीं है वहां संघी हुकूमत चलती है। नहीं, आप देखिए ना, अब तो कोई प्रमाण की जरूरत है नहीं। जिस चीज को हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं पूरी तरीके से संघी हो चुके हैं, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। वही जेपी आंदोलन से नीतीश कुमार जी जो है निकले और आज जो है जेपी जी की पार्ट को ही जो है समाप्त कर दिया जा रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। सर, आपके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जो बीजेपी आरएसएस को तालिबान उठाया, अरे ठीक ही कहा उन्होंने। बीजेपी के लोग तालिबान के लोगों से तो बात कर ही ना, कम्युनिकेट कर ही ना रहे, रिकग्नाइज तो कर ही रही है गवर्नमेंट। और जहां बीजेपी की सरकार है वहां समझिए कि सरकारी तालिबानी चल रही है और जहां नहीं है वहां संघी तालिबानी चल रही है। बिहार के सारण स्थित जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय में जेपी और राम मनोहर लोहिया के विचारों को ही पीजी के पाठ्यक्रम से हटाने का मामला गरमाने लगा है, जिसको लेकर गुरुवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सामने आए और उन्होंने सरकार का रुख साफ किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश और लोहिया के विचारों की पढ़ाई जारी है और ये जारी रहेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार दूसरे विश्वविद्यालयों में भी ऐसे मामलों की जानकारी लेगी। मीडिया से बात करते हुए विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने खुद मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि सीबीसीएस लागू होने के बदलाव के बाद अब बात कही जा रही थी, चांसलर के ऑफिस ने सभी
वाइस चांसलर को इसे भेज दिया था। कहा कि विश्वविद्यालय के स्तर पर भी इन चीजों को देखा जाना चाहिए था, उसके बाद लागू करने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले इसे लागू कर दिया गया। अब इसे देखा जाएगा और जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा के पीजी के पाठ्यक्रम में राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान के पीजी के पाठ्यक्रम में जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स या भारतीय राजनीति दर्शन या विचार से संबंधित जो पेपर होता था और उसमें जो भारतीय राजनीतिज्ञों के विचार या दर्शन में जिन नेताओं या जिन महापुरुषों के विचार और उनके दर्शन को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, उसमें से कुछ परिवर्तन करके कुछ लोग, कुछ महापुरुषों के विचार या उनके दर्शन के बारे में पढ़ाई को पाठ्यक्रम से बाहर किए जाने की बात आई है। उन्होंने भी अखबार में पढ़ के उसी समय हमसे बात की और कहा कि ये क्या देख रहे हैं, और सच पूछते हैं तो उसी समय से इस मामले की तहकीकात पूरे जोर शोर से हम लोगों ने। इधर अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर पूरे विश्व में अब चर्चा शुरू हो गई है। जिस तरीके से तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, अब उसकी चर्चा तो राजनीति में शुरू हो गई है। लेकिन यही तालिबान शब्द इस समय बिहार की राजनीति पर छा गया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी थी। जगदानंद सिंह ने इस बयान के बाद बीजेपी बुरी तरीके से भड़क गई। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने जगदानंद सिंह के वार पर दोहरा पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी के शासन में बिहार ही अफगानिस्तान बन गया था। ज्ञानू ने कहा कि जगदा बाबू जलील होकर के भी थिथरई कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक ने उपेंद्र कुशवाहा पर सीएम को पीएम मटेरियल बताने वाले बयान पर भी तंज कसा है। अब वो तो जगदानंद सिंह तो अपने तेज प्रताप मतलब बेइज्जत कर रहा है रोज। उनको तो कब का राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, छोड़ के अपना संन्यास लेकर गांव में बैठना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, सामाजिक काम करना चाहिए। तो वो तो अभी ये कर रहे हैं, थितराई कर रहे हैं, ये करके बैठे हुए हैं। वहीं जहां एक तरफ बिहार में राजनीति चल रही है तो दूसरी तरफ अब बिहार से ही केंद्र की सियासत पर हमला बोला जा रहा है। पटना पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर संसद में चर्चा करना चाहती है, लेकिन जनता के विषय पर केंद्र सरकार संसद में बात करना नहीं चाहती है। कांग्रेस इन बातों को लेकर पूरे राज्य में जनता के बीच जाकर बात करेगी। केंद्र सरकार राष्ट्रीय संपत्ति को निजी करने का जो कार्य कर रही है उसका कांग्रेस विरोध करेगी। साथ ही कहा कि बीजेपी सूट बूट की सरकार है, उनकी तमाम नीतियां केवल कॉरपोरेट घरानों के लिए है। कॉरपोरेट टैक्स को उन्होंने 2014 के बाद नहीं बढ़ाया है, मगर उनमें रियायत देने का काम जरूर किया है। देश के अच्छे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे होंगे जो देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं? यह उस नालायक बेटे जैसे हैं जो अपने पूर्वजों की संपत्ति बेच देता है। क्या जनता ने इसलिए सरकार में भेजा था? इसलिए नीतीश पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनके साथ हैं। अगर नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं तो फिर पीएम मोदी के साथ क्यों जुटे हैं? लायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता उसको जोड़ता है, और नालायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता है उसे बेचकर, कर्जा लेकर और घी पीता है। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। मोदी जी कहते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो आप बेच क्या रहे हैं?
इधर बाढ़ थाना क्षेत्र के नीलम सिनेमा के पीछे हॉस्टल पार्क मोहल्ले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पास ही की एक कबाड़ी दुकान में भयानक विस्फोट हो गया। हादसे में सोनू नामक एक युवक जख्मी हो गया। चीखते चिल्लाते वह बाहर आया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया गया। प्रथम चिकित्सा के बाद डॉक्टर ने जख्मी युवक को दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया, उसकी स्थितियों को देख करके, ताकि बेहतर इलाज हो सके। घटना हुआ सर जैसा इंजरी है उसको देखते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि ये बम ब्लास्ट का घटना है। उसका हाथ ही पूरा वो डैमेज हो रखा है, पूरा वो एम्पुटेशन करना पड़ेगा। और ये घटना तो काफ़ी आप लोग भी देख सकते हैं, ये सारा बहुत सारा स्पोर्ट्स है, तो ये जो होता है बम ब्लास्ट में है, बम ब्लास्ट में होता है। इधर शाहपुर थाना क्षेत्र के दानापुर उसरी मार्ग के ढिबरा गांव के पास ऑटो और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि तीनों घर से फॉर्म भरने के लिए बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान ढिबरा गांव के पास तेज रफ्तार ऑटो से सीधी टक्कर हो गई, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बाजार से उसरी मार्ग पर ढिबरा मोड़ के पास सवार ऑटो एवं मोटरसाइकिल में टक्कर होने के कारण 3 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। सबको अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर लाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई गई। इधर सुपौल के त्रिवेणीगंज में सड़क निर्माण में बरती गई अनियमितता का भारी विरोध किया गया, जिसकी जांच के आदेश जिलाधिकारी सुपौल ने दिया है। जांच टीम ने स्थल पर पहुंच घटिया सड़क निर्माण की बारीकी से जांच किए और सड़कों के कई हिस्सों से मटेरियल भी कलेक्ट करने को कहा है। दो सदस्यीय जांच टीम में शामिल सदस्य योगेंद्र कुमार, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग सुपौल, ने बताया कि जांच के उपरांत प्रथम दृष्टया सड़क के निर्माण में अनियमितता बरती गई है, जिसकी जानकारी मिल रही है। साथ ही घटिया मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया है। लोगों के कंप्लेन पे जांच की गई थी। प्रथम दृष्टया इस रोड में गड़बड़ी मुझे दिखी थी, क्योंकि तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा जब तक इसकी जांच न हो जाए, तो उसके लिए मैंने अनुरोध किया था जिला पदाधिकारी महोदय को टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम गठित करने। तो आरसीडी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की टीम हमारे साथ लगाई गई है। आज उसकी जांच हम लोगों ने किया है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीटीवी के साथ। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ डीटीवी भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये
न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात मुंगेर की करेंगे। मुंगेर में एनसीसी का कार्यालय जो है वो किला परिसर में प्रमंडलीय कार्यालय के पिछले हिस्से में चल रहा था। अब 9 बिहार बटालियन का बोर्ड लगा है। मुंगेर में कार्यालय रहने से एनसीसी के बड़ी संख्या में स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राएं जुड़ते चले गए थे, लेकिन अचानक एनसीसी कार्यालय बेगूसराय चले जाने से कैंडिडेट्स एवं एनसीसी से जुड़े लोग अचंभित हैं। लोगों के अनुसार प्रमंडलीय मुख्यालय से एनसीसी ऑफिस का बेगूसराय जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक सोची समझी राजनीति के तहत एनसीसी कार्यालय को मुंगेर से बेगूसराय ले जाया गया है। कि कार्यालय बेगूसराय शिफ्ट हो रहा है, इसमें कहाँ तक सच्चाई? इसके बारे में हमारे जो ऑफिसर हैं, सीनियर अधिकारी हैं, उनको पता है पूरी बात जी। ठीक है, आप उनसे बात कीजिए, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। ये हाई लेवल का मामला है ऑफिसर का जी, उनको पता है। हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनको ही पता है इनके बारे में। हमको जितना आदेश मिला है सामान लोड करने के लिए, हम उतना ही कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ ले जाएंगे ये सामान को? ये सामान हमारा बरौनी में बेगूसराय में शिफ्ट हो रहा है। इधर बिहार में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए गुरुवार को 10 जिलों में 12 प्रखंडों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर सभी प्रखंडों में पहले से ही राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर तैयारी पूरी कर ली गई थी। वहीं जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी प्रखंडों में 5 पदों के लिए, जबकि जिला मुख्यालय में जिला परिषद के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई, वहां राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक गुरुवार यानी कि नामांकन के पहले दिन 10 जिलों के 12 प्रखंडों में 367 ऑफलाइन, जबकि शाम 6 बजे तक 26 ऑनलाइन आवेदन किया गया। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि ऑनलाइन की प्रक्रिया 24 घंटे में कभी भी पूरी की जा सकती है, जबकि ऑफलाइन की प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय है और इस दौरान लोग नामांकन करेंगे। वहीं नामांकन के पहले दिन हालांकि कई बूथों पर जिस तरीके से नामांकन होना है वहां कई बूथों पर भीड़ देखने को नहीं मिली, तो जहानाबाद की सीट पर भी
थोड़ी बहुत भीड़ दिखी। हालांकि इस दौरान कई ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने साफ तौर पर समस्या को लेकर के कहा कि उन्हें किसी भी तरीके की समस्या नहीं हुई और बजाब्ते नामांकन केंद्र पर बनाए गए हेल्पिंग डेस्क सभी के लिए सहयोग कर रहे हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी? अभी इसमें प्रपत्र अच्छा का पूरा बढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके अलावा जो एनआर जो है वो मूल में होना चाहिए। अगर आरक्षित वर्ग के कोटि का है तो उसका मूल प्रमाण पत्र चाहिए जाति का। किस पंचायत से? डरसैया पंचायत से। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपसे खोजा जा रहा है? डॉक्यूमेंटेशन तो कुछ खोजा गया ना सर, खाली सिर्फ आती है आधार कार्ड इसमें था। क्या क्या कागजात आप यहाँ लेकर के आए हैं और क्या क्या कागजात आप जमा करने जा रहे हैं? डॉक्यूमेंट सर फॉर्म है, एनआर है, सब एचे है। किसी प्रकार की समस्या भी आपको हो रही है नॉमिनेशन करने में? ना सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आपका शुभ नाम? शुभ नाम अनिल कुमार हुआ सर। इधर बिहार में जहां एक तरफ पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ अब सरकार के साथ साथ प्रशासन भी सतर्क हो गई है। ऐसे में बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना के मदरवानी गांव में पुलिस ने छापेमारी करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही इन मामले में भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण और मशीन भी बरामद किया है। पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गांव के ही लाल बहादुर यादव के घर मिनी गन फैक्ट्री का संचालन हो रहा था, जिसकी भनक लगते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दलबल के साथ गांव में छापेमारी की। वहीं इस मामले में हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान जिले के बाहुबली सतीश पांडे के सहयोगी पर जानलेवा हमला कर बदला लेने के उद्देश्य से भारी मात्रा में हथियार बनाकर हमले की तैयारी की जा रही थी, जिसे फुलवरिया थाना अध्यक्ष अशोक कुमार और श्रीपुर ओपी प्रभारी नागेंद्र सहनी ने छापेमारी करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और गिरफ्तारी की। दिनांक 1/9/2021 को थाना अध्यक्ष फ्लोरिया को गुप्त सूचना मिली कि मदरवानी स्थित लाल बहादुर यादव के घर में कुछ अपराधकर्मी इकट्ठे हुए हैं। प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष फ्लोरिया द्वारा अपने साथ सहयोगी पदाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ विधिवत घर की तलाशी लेने पर लाल बहादुर के घर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालित होते हुए पाया गया तथा वहां 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इधर खगड़िया जिले में गंगा के पानी में कमी देखने को मिल रही है। यानी कि बिहार में जिस तरीके से बाढ़ की समस्या हो रही है, वैसे में अब तस्वीरें बदलती हुई दिख रही है। बाढ़ का पानी अपने पिछले किसानों के लिए बर्बादी छोड़कर जा रही है, जिसकी सुधि लेने के लिए न तो बिहार सरकार और न ही जिला प्रशासन मुस्तैद दिख रही है। पशुपालकों के चेहरे पर जो बेबसी और दर्द झलक रहा है उसका बयान नहीं कर सकते हैं। पशुपालक एनएच के किनारे मवेशी को रखकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं पशुओं का सारा चारा जो है वो पानी में डूब गया है, जिससे पशु परेशान हैं और उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। चारा लाने में कितनी परेशानी होती है? 40 रुपया रोज भाड़ा ले से गरीब। कहाँ से लाते हैं? जजुआ मिले छे, एक छोड़ नहीं ले छे। जजुआ मिले छे वजह रोज जाए छे। आए सनहा, आए पचबी, आए बलिया, डंडारी, करतारपुर। ये सब बेगूसराय में पड़ता है। बेगूसराय से लाते हैं खगड़िया में। इधर लगातार हो रही बारिश से एक और जहां जिले के सभी नदी नाले और जलाशय पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गए हैं, वहीं पानी के दबाव में जिले में बाढ़ के दस्तक देने की एक बार फिर से तस्वीर देखने को मिली है, जिसके कारण सुगौली, रामगढ़वा और संग्रामपुर के बाद अब बाढ़ ने तेतरिया प्रखंड को अपना नया ठिकाना बना लिया है, जहां के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर तबाही मचा रहा है। वहीं क्षेत्र में आई तीसरी बार बाढ़ की विभीषिका सैकड़ों घरों को अपना निशाना बनाया है। वहीं तेतरिया कोठी मार्ग पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहां सफर करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग डर डर के यात्रा कर रहे हैं। इधर दरभंगा में 2 महीने की भीषण बारिश और बाढ़ की तबाही झेल रहे बाढ़ पीड़ितों की धैर्य की परीक्षा जिला प्रशासन अब तक न ले पाई है। बाढ़ पीड़ितों को युद्ध स्तर पर बाढ़ राहत वितरण शुरू करे भाकपा माले की राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा। बाढ़ पीड़ितों पर मुकदमा कर जिला प्रशासन का बाढ़ पीड़ितों विरोधी चेहरे उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि मुकदमा व दमन के बाद पीड़ितों की आवाज नहीं बंद होने वाले हैं। अगर 2 दिनों में राहत देने की घोषणा नहीं हुई तो अनशन शुरू किया जाएगा। पीड़ितों को राहत देना होगा, देना होगा, देना होगा। अगर मगर बंद करो।
इधर मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों का हाल बेहाल है। किसी तरीके वे मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजारों में बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको बता दें कि नदी के जलस्तर में कमी तो हुई, लेकिन चारों तरफ पानी रहने के कारण पर्याप्त मात्रा में मिट्टी नहीं मिल पा रही है, जिससे परेशान किसान जो है वो खास करके अपना जीवन यापन करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहे हैं। वहीं यहाँ की स्थितियों को लगातार देखते हुए हमारे सहयोगी ने उनका हाल जाना। सभ्यता के अनुसार मिट्टी की बर्तन की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। यूँ कहें तो पर्व त्योहारों में मिट्टी की बर्तन की एक अलग अहमियत होती है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मिट्टी की बर्तनों की खरीद बिक्री बहुत कम होने लगी। ऐसा इसको लेकर जो मिट्टी के बर्तनों को बनाते हैं उन कुम्हार की क्या स्थिति है वो हम आज आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये अभी हम बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र जो है गायघाट के पटवारी में है, जहां कुछ कुम्हार जो है सो मिट्टी की बर्तन बेचने जा रहे हैं और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह की परिस्थिति बन जाती है। बाबा अभी बिकता उगता है कि नहीं? थोड़ा बोरा बिकता है, बहुत कम। बाढ़ की समस्या है, मिट्टी कहाँ से आप लोग लाते हैं? मिट्टी जो है बैसाख में रख लेते हैं। अच्छा, रख लेते हैं। हाँ। कुछ असर पड़ता है बाढ़? वो इस बार तो आगाते वर्षा हो गया था, वो नहीं रख पाए। उसी अभी तो इनके साथ बाढ़ आ गया था, वर्षा हो गया था, इनके रखबे नहीं किए हैं। और कैसे उम्मीद है कि चौरचन पर्व में मिट्टी की बर्तन बिकेगा? चलता है थोड़ा बहुत। पहले के जगह बिक्री नहीं होया, वो कोई 10 रुपया कहता है, कोई 5 रुपया कहता है, कोई 8 रुपया कहता है, उसको में पेट नहीं भरता है, उसको के लिए कहता है से छोड़ देना। मतलब पूजा पाठ जब होता है उसी समय हाँ, डिमांड रहता है। हाँ, पूजा पाठ होएगा, ये छठ पूजा होता है, चौरचन होता है, वही में कनका 2 पैसा कमाता है तो कमाता है, नहीं तो अगर कहाँ से आप लोग लेके जा रहे हैं बेचने? सदहा से जा सदहा से पंचायत से। हाँ हाँ। इधर नालंदा के रहोई प्रखंड के सैदुली गांव के ग्रामीणों ने एकता की मिसाल पेश की है, जहां ग्रामीणों ने श्रमदान से गांव के पंचाने नदी पर छोटी सी चचरीनुमा पुलिया का निर्माण किया है। गौरतलब है कि इस गांव में आबादी हजारों में है, लेकिन बेबुनियादी सुविधाओं के लिए यहां पर लोग तरसते हैं। ऐसे में सुविधाओं की बात की जाए तो वह सभी नदारद है। यहाँ पर सैदुली गांव के बीचों बीच पंचाने नदी गुजरी है, जिसके कारण दोनों छोर पर गांव बसा हुआ है। ग्रामीणों ने इस पंचाने नदी पर छोटी सी पुलिया को लेकर कई बार स्थानीय सांसद, विधायक से लेकर कई पदाधिकारी, मुख्यमंत्री नीतीश के जनता दरबार में भी ग्रामीणों के द्वारा इस पुलिया निर्माण को लेकर गुहार लगाई गई, लेकिन इसकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं था। वहीं फाइलों में सारी बातें दब गई, जिसके बाद लोगों ने अब सहयोग से एक मिसाल पेश की और पुलिया का निर्माण किया है। अब बात झारखंड की करते हैं। इधर झारखंड संयुक्त असैनिक परीक्षा 2021 आगामी 19 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी परीक्षा केंद्रों की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जानकारी देते हुए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि जिले में कुल 101 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। और अब बुरी खबर है, बॉलीवुड जगत से बहुत ही दुखद खबर है। टीवी की दुनिया के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला अब हम सबके बीच में नहीं रहे, उनकी मौत हो गई है। सिद्धार्थ शुक्ला की उम्र 40 साल की थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और इससे उनकी मौत हुई है। हार्ट अटैक के बाद आज उन्हें मुंबई के बीच क्रेंडली हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उनकी मौत की बातें सामने आई है। सिद्धार्थ शुक्ला को टीवी सीरियल बालिका बधू से पॉपुलैरिटी मिली थी। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वो दिल से दिल तक सीरियल में भी नजर आए थे। बॉलीवुड में डेब्यू उन्होंने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से किया था। यह खबर मिलने के बाद पूरी इंडस्ट्री के साथ साथ उनके प्रशंसकों में एक दुख की लहर दौड़ गई। उनके फैंस और चाहने वाले अपना दुख जता रहे हैं। बहुत ही कम उम्र में दुनिया को छोड़कर जा चुके सुशांत सिंह राजपूत के बाद अब सिद्धार्थ शुक्ला एक बार फिर से गम की तरफ उबर नहीं पाए थे और आज भी सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर से देश को गमों में डुबो दिया है। बिग बॉस 13 में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। उनकी जोड़ी को पंजाबी एक्ट्रेस शहनाज गिल के साथ काफ़ी पसंद किया गया था। दोनों हाल ही में बिग बॉस OTT में भी नजर आए थे, लेकिन रात में सोने वाले
सिद्धार्थ आखिर सुबह में नहीं जग पाए, ये सबको अब भी खल रहा है और आगे भी खलता रहेगा। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।